तो नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं और मैं इस समय एक हरियाणा प्रदेश की ऐसी शख्सियत के साथ हूं जिन्होंने पिछले दिनों करनाल के जाट भवन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अध्यक्ष जी के सानिध्य में एक दलित सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और अन्य लोग पहुंचे थे। और अब आज मैं उनके एक ऐसे छोटे से बगीचे में हूं जो वनस्पतियों से लबालब है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हर तरह की वनस्पति है जो कि आदमी को निरोगी बनाती है। और मैंने भी यहाँ पर आकर महसूस किया कि अगर आदमी ऐसी जगह पर हर रोज़ घंटा 2 घंटा भी बैठ जाए तो कई रोगों से मुक्ति मिल सकती है। और इसी तरह से जैसे आज की पॉलिटिक्स में भी लोग पॉलिटिक्स को भी एक रोग युक्त बता रहे हैं, उसको भी रोग मुक्त करने की लगातार सभी पार्टियां एक अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। तो बोड़ा साहब नमस्कार जी। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी व्यूअर्स हैं जो आपके दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अब की बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें एक खिसकाने का काम किया, जीतने का काम किया, तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता काफ़ी हताश थे। मगर जिस तरह से नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री का एक कार्यभार संभाला और वो आए दिन एक से एक नई नई योजनाओं का एक शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो भविष्य में 2-3 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी इन चुनौतियों को कैसे निपटेगी, किस तरह से अपनी जीत की तरफ बढ़ेगी? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि 10 सीटें हैं, 10 की 10 पे कांग्रेस की बहुत मजबूत स्थिति थी। ये तो कई बार हालात तो ऐसे हो जाते हैं, हार जीत का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। कांग्रेस तो 10 की 10 सीट जीतने के लिए उसी हिसाब से कार्य कर रही थी और लोगों का रुझान भी बहुत था। ये तो हालात के हिसाब से हैं, कुछ लूज कर गई, बहुत कम मार्जिन से लूज कर गई। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही एक आइडियोलॉजी पे चलती है, वो सभी धर्मों को, सभी जाति को, गरीब को, अमीर को, सभी को साथ लेके चलती है और किसी पार्टिकुलर धर्म और जाति के ऊपर कांग्रेस पार्टी का नींव नहीं रखी हुई है। जब से 1884 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस टाइम से आज तक ये सभी धर्मों को साथ लेके चली हुई है और देश की उन्नति के अंदर जितना कांग्रेस पार्टी ने ये खड़ा किया हुआ है, भारत को मजबूत किया हुआ है, शायद कोई दूसरी पार्टी ना कर पाती। आज जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ के हैं, बीएचएल के हैं, बिजली के प्लांट हैं, पानी के जो ये इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है। भले ही दूसरी पार्टी, विरोधी पार्टी इन चीज़ों से अनभिज्ञ है और दुष्प्रचार करती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जितना इंफ्रा था और जितने ये इंस्टीट्यूट जिनके मैंने नाम लिए, सभी के सभी कांग्रेस की देन है। यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट है देश की, ये किसकी? ये भी कांग्रेस की देन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो तथ्यों पर आधारित बयान देते हैं, कभी फर्जी या फेक ऐसी कोई बात नहीं करते जो उनको अच्छी लगे। क्योंकि एजुकेटेड आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोलते हुए वैसे भी एजिटेट करता है। उसकी कोशिश होती है कि जो भी बात करूं मैं वो तथ्यों के ऊपर आधारित बात करूं, वैसे बात ना करूं। और हरियाणा के अंदर 90 सीट है। कांग्रेस के हर जगह हर वर्कर कांग्रेस की पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आप जानते हो जितने भी बैकवर्ड के हैं, गरीब लोग हैं, एससी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो सभी कांग्रेस के साथ हैं। पार्टी में 2 आदमी खड़े होते हैं, हार जीत तो है, किसी का हार गया, किसी का जीत गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत और जो आइडियोलॉजी और जो विचारधारा कांग्रेस के प्रति लोगों के मन के अंदर है, वो विपक्षी पार्टी के साथ नहीं है। अच्छा बोड़ा साहब, जैसे बड़े शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, आपने बोला भी राहुल गांधी जी बहुत मेहनत करते हैं, तो इसी तरह से आपने कहा था एक बार कि भाई चौधरी दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब भी बहुत मेहनत करते हैं। क्या कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके ऊपर पिछली बार ये भी था भाई ये काम नहीं करते, तो उनको क्या नसीहत देंगे आप? देखो जी, पिछले 10 साल से जबकि विपक्ष की सरकार है, दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे ना करे हों, लोगों के बीच में रहते हों। अगर हरियाणा में सही तरीके से देखें तो कोई कांग्रेस का झंडा अगर पूरे तरीके से ज़ोरदार तरीके से उठा रहा है, वो भाई दीपेंद्र जी हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं, पहले आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ लाखों के हिसाब से जिसमें जनता आती थी, वो इन्होंने की है। उससे पूरे प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस की लहर बनी है और
एजीटी मेंटेन रही हुई है। इन्होंने होडल से शुरू किया था 2015 में, अगर देखा हो होडल में बहुत बड़ी रैली करी थी, फिर समालका की, फिर पेवा की, ऐसे ऐसे देश के इन्होंने प्रदेश के हर कोने में, जींद में की बड़ी बड़ी रैलियों करी, जिससे लोगों का जो जुड़ाव है वो कांग्रेस के साथ एजिट बना रहा। आज के दिन भी है, अगर प्रदेश के अंदर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की है, उससे ज़्यादा मैं तो मानता नहीं पूरे प्रदेश के अंदर कोई वर्क करता हो, ईमानदारी से, सच्चाई से, सही मुद्दों को उठाता है, कभी फेक मुद्दे नहीं उठाता, कभी किसी को फेक एश्योरेंस नहीं दिलाता कि भी हम कांग्रेस पार्टी में अनाप शनाप ये करेंगे। जो उन्होंने बातें की है वो कंक्रीट हैं और वो कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी। मैं तो मानता हूँ कि जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा जी अपने वर्करों को लेकर उत्साहित हैं और उनके साथ लोगों के अंदर, उसके वर्कर के अंदर उनके प्रति लगाव है, प्यार है, इसी तरह से तो कांग्रेस से आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो देखिए, यहाँ रामशरण भोला जी ने बहुत सारी बातें कही, साथ ही ये भी कहा कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस तरह से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से सभी वर्करों को भी उस तरह से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो जो बात करते हैं वो तथ्यों पर आधारित बात करते हैं और सच्चाई के साथ कांग्रेस चल रही है। यह भी भोला साहब ने कहा, और ये कहा कि आने वाले 2-3 महीने के बाद जब विधानसभा का हरियाणा में चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसी तरह हम फिर भोला साहब जी से दोबारा से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।